सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामा जस्टिस शाहिद वहीद ने तहरीर किया। हुक्मनामे में कहा कि शिफा अस्पताल के जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन, आई स्पेशलिस्ट पर मुश्तमिल बोर्ड बनाया जाए। कार्डियोलॉजिस्ट, मेडिसिन स्पेशलिस्ट को भी शामिल किया जाए। डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उस्मा को भी मेडिकल बोर्ड के साथ मुंसलिक किया जाए। शिफा इंटरनेशनल के अखराजात बानी पीटीआई के अहल खाना अदा करेंगे। अदालत का बानी पीटीआई के बच्चों से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने का भी हुक्म। हुकूमत बानी पीटीआई और फैमिली के दरमियान मुलाकातों का तमाम रिकॉर्ड अदालत को फराहम करे। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। तहरीरी हुक्म में कहा, यकीनी बनाया जाए कि अस्पताल के बाहर कोई सियासी इस्तेमाल नहीं होगा। बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट्स को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यकीन दहानियों की खिलाफ वर्जी हुई तो दिया गया रिलीफ वापस हो सकता है। हुकूमत को लगे कि रिलीफ का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो दरख्वास्त दे सकती है। मुकदमे की मजीद 16 सितंबर को होगी। इस बात की क्या गारंटी है कि इस बात की क्या गारंटी है कि बाहर आकर मीडिया टॉक नहीं होगी। जस्टिस शाहिद वहीद का इस्तफसार। कहा, अस्पताल के बाहर अमन अमान की सूरत हाल मुतासर नहीं होनी चाहिए। जस्टिस नई मख्तर ने रिमार्क्स दिए। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने के फैसले पर रद्द अमल। कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज़ादाना और मेरिट पर मबनी है। पीटीआई घेराव के बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करती तो रिलीफ पहले मिल जाता। दुरुस्त फोरम पर केस रखा जिसका फैसला मेरिट के मुताबिक आया है। तहरीक इंसाफ को चाहिए जब फैसला पसंद का ना हो तब भी अदालतों का एहतराम करें। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनान अमल दरामद किया जाएगा। वज़ीर आज़म के पास एग्जेक्टिव इख्तियार नहीं कि अदालतों के फैसलों के बरक्स बात करें। सबको माजी में रिहाई अदालतों से मिली। अदालतें ही वाहिद चैनल हैं जिससे रिहाई का कोई रास्ता बनता है। पीटीआई को यकीन हो गया है कि अदालतें इंसाफ कर रही हैं। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला मुस्लिम लीग नून को बड़ी साजिश नजर आ गई। नवाज शरीफ के करीबी साथी और रहनुमा नून लीग नासिर भट्ट ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ बड़ी साजिश नजर आती है। बानी पीटीआई ने जहां जाना था वो वहां चला गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने गूगल के पाकिस्तान ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म से गूगल वफ्द की मुलाकात। गूगल के नायब सदर विल्सन और उनकी टीम की पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम। गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान गूगल के लिए एक अहम और खूबसूरत नए सफ़र का आगाज़ है। पाकिस्तान में इसके लिए बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। नायब सदर गूगल ने हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात और इस्लाहात पर सराहा। कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए गूगल पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती शराकत दारी का ख्वाहिशमंद है। तकरीब में पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िम उल उमूर नटाली बेकर की भी शिरकत। सिक्योरिटी के मामले पर हुकूमत की अपोजिशन को बड़ी पेशकश। ईवान में पूरा हफ्ता बहस कराने को तैयार। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, वज़ीर आज़म की अवलीन तरजीह नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद है। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुसलसल इक़दामात और कौमी यकजहती की ज़रूरत है। अपोजिशन संजीदगी का मुज़ाहरा करे। इन कैमरा सिक्योरिटी इजलासों का बाइकॉट करना छोड़े। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शुमाली वज़ीरिस्तान में जाम शहादत नोश करने वाले मेजर एहसान के घर मियाँ वाली आमद। अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख़ानी की। शहीद मेजर एहसान के वालिद के बुलंद हौसले और जज्बे को सराहा। गुफ्तगू में कहा, शहीद मेजर एहसान का आज़्म और जज्बा ही कौम की असल क़ुव्वत है। हमारे शुहदा के खून का एक एक क़तरा वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। पीपल्स पार्टी के वफ्द की राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर की क़यादत में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के घर आमद। वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। मुल्क की सूरत हाल और दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी के वफ्द में शेर रहमान, सलीम मांडीवाला और पलबशा खान शामिल।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2027 में तरमीम की मंजूरी। कमेटी की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी से मज़ीद मुशावरत की हिदायत। इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लान 2027 से 2060 की भी मंजूरी थी। प्लान के तहत माहौल दोस्त और मौसमियाती तब्दीलियों से मुताबिकत रखने वाली तवानाई के ज़राए को फ़रोग़ दिया जाएगा। 7वें NFC अवार्ड पर अमल दरामद की मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी। जुलाई ta दिसंबर 2024 में FPR की टैक्स वसूली 5,674 अरब रुपए रही। काबिल तकसीम टैक्स पोल 5,615 अरब रुपए, खालिस काबिल तकसीम पोल 5,474 अरब रुपए से जायद रहा। सूबों का हिस्सा 3,149 अरब रुपए, वफाक को 2,327 अरब रुपए मिले। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में 55 अरब 31 करोड़ रुपए इजाफी मिले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से रूसी सफ़ीर की मुलाकात। पाक रूस दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए सफारती हल और मुज़ाकरात के तसलसल पर भी जोर। इसहाक डार ने कहा कि तनाज़ात के हल इख्तलाफात को दूर करने और ख़ित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सिर्फ मुज़ाकरात और सफारतकारी वाहिद हल है। दोनों रहनुमाओं का तजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तिफ़ाक़। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई की तदफीन का 40वां। शहीद रहबर के बेटों सैयद मुस्तफ़ा और सैयद मिसम ख़ामनाई की शिरकत। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ, मुर्तज़ा ताहिरी और समेत अहम हुकूमती और दीगर हुकाम भी शरीक हुए। 40वें की तकरीब मस्जिद इमाम खुमैनी में मुनक़िद हुई, जिसमें अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहीद रहबर को शानदार ख़िराज अक़ीदत पेश किया। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई की शहीद अली लारजानी के घर आमद, अहल खाना से मुलाकात की। शहीद अली लारजानी, उनके बेटे शहीद मुर्तज़ा लारजानी और दीगर शुहदा को ख़राज अक़ीदत पेश किया। मोहसिन रज़ाई ने सुप्रीम लीडर और कौम की जानिब से ताज़ियती पैगाम भी पहुँचाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आपने हुर्मुज़ को नया अमरीकी इलाका करार दे दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मशरिक़ वस्ती का एक नक्शा भी शेयर किया। आपने हुर्मुज़ के गिर्द नुमाया किए गए इलाके पर न्यू US टेरिटरी दर्ज किया गया था। सदर ट्रंप ने बयान में कहा कि ईरानी मुआहदा तो करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा मुआहदा नहीं करेंगे जिसमें ज़रूरी समझता हूँ। हमारा वहाँ मौजूद होने का मकसद सिर्फ एक है कि ईरान के पास जोहरी हथियार मौजूद न हो सकें। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त ईरान की सफारती फतह करार। स्पीकर का बाक़िर ग़ालिबाफ का कहना था कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त ईरान की फतह और अमरीका की शिकस्त का दस्तावेज़ बन गया है। ईरान की अजीम फतह ने अमरीका के लिए कानूनी और सियासी मैदान में शिकस्त को नुमाया कर दिया। नाकाबंदी के खात्मे और अमरीकी फ़ौजी जारी रखने तक आबनाए हुर्मुज़ नहीं खुलेगा। ईरान मुसलसल MOU की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। ईरान फातिह बनकर उभरा है। दुश्मन की गैर मशरूत हथियार डलवाने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का तेहरान में तक़रीब से बलबला अंगेज़ खिताब। कहा, ईरान ने भरपूर ताकत के साथ जंग लड़ी और इसी क़ुव्वत के साथ साथ मुज़ाकरात किए। ईरानी कौम ने दुनिया की बज़ाहिर सबसे बड़ी फ़ौज का मुकाबला किया। ताकत से हासिल की जाने वाली कामयाबियाँ सफारतकारी के ज़रिए मजबूत होती हैं। मेनाब के मासूम बच्चों, शहीद रहनुमा और कमांडर का सहयूनी दुश्मन से सख्त इंतकाम लेंगे। हमलावर कभी महफूज तरीके से मैदान से नहीं निकलेंगे। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज की अदालती तंजीम के सरबराह हुज्जतुल इस्लाम अहमदपुर रज़ा खान का दो टूक ऐलान। कहा कि ईरान की बहादुर मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन को बेबस कर दिया। दुश्मन खुद साख्ता दलदल में फंस चुका और इन्हें जानता है कि क्या करे। रज़ा खान मुसल्लह अफ़वाज को दिफा के लिए जामे तैयारियों पर जोर। आबनाए हुर्मुज़ की बहाली का मामला। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ का अहम बयान। कहा, आबनाए हुर्मुज़ कई बरसों से ईरान से मुतल्लिक एक अहम मकाम है। दुश्मन की जानिब से हुर्मुज़ पर मलकियत का दावा मुज़हका खेज़ है। अगर ईरान भी किसी अमरीकी खलीज को अपनी मलकियत करार दे तो अमरीकी तज्ज़ियाकारों का रद्द अमल क्या होगा।
शहदा के खून को नहीं भूलेंगे, आबनाए हुर्मुज़ हमेशा ईरानी रहेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर और साबिक नायब सदर मोहम्मद मुख्बर का दुश्मनों को जवाब। कहा, अमरीकियों ने एक संगीन तस्वीराती गलती की है और उन्हें इसकी कीमत ज़रूर चुकाना होगी। मुजरिमों से इस जुर्म का संजीदा और मौसर इंतकाम लिया जाएगा। हुर्मुज़ से ईरान के तय करदा इंतजामात के बगैर इस आबी गुज़रगाह से इस्तिफ़ादा मुमकिन नहीं होगा। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अहम अवामी शनाख्ती कार्ड से मुतालिक तब्दीलियों की मंजूरी दे दी। कौमी मकाम शनाख्ती निज़ाम के मनसूबे के पेशरफ के जायजे के इजलास से खिताब में कहा कि हुकूमती खदमात हासिल करने के लिए पोस्टल कोड और कौमी शनाख्ती कार्ड फराहम करना लाजमी होगा। क़वानीन और ज़वाबित की तफसीलात जल्द हुकूमत की कौंसिल में पेश की जाएंगी। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस का मोसाद एजेंट्स के खिलाफ घेरा तांग। तेहरान में मोसाद की एक आला सतही एजेंट के घर पर छापा, अमरीकी डॉलर्स बरामद। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये कार्रवाई इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद से वाबस्ता एक अहम ऑपरेटिव के खिलाफ की गई। रॉकेट का मिसाइल नहीं, इस बार तो अमेरिका को आसमानी बिजली ने निशाना बना लिया। अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा में ईंधन तनसीबात पर आसमानी बिजली गिर गई। 3 फ्यूल टैंक्स में धमाकों के बाद आग भड़क उठी। टैंक्स में पेट्रोल की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला माया ईंधन मौजूद था। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय हुकूमत पाकिस्तान को भारत में होने वाली गिरफ्तारियों से जोड़ने की मज़मूम कोशिश कर रही। भारत अंदरून मुल्क अक़लियतों पर जुल्म और इख्तिलाफ राय को दबाने वाली जाबिराना रियासत बन चुका। बेबुनियाद इल्ज़ामात दुनिया की तवज्जो नहीं हटा सकते। आलमी बरादरी भारत के खित्ते में रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी पर इसे जवाबदेह ठहराए। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयाँ। ज़ियारत हरनाई और सुराब में 9 से ज़ायद दहशत गर्द जहन्नुमास। हलाक दहशत गर्दों से एमुनेशन, मैगजीन, दस्ती बम, वॉकी टॉकी, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद। वज़ीर आला गिलगित-बल्तिस्तान का अमजद हुसैन मालियाती साल 2026-27 के गैर तरक्याती बजट पर अहम फैसलों का ऐलान। तमाम सरकारी महकमों में TA, DA और फ्यूल अलाउंसेस में नुमाया कमी की तजवीज़। हेल्थ इंडोमेंट फंड के बजट में खातिर ख्वाह और नुमाया इजाफा। उमूर नौजवानान और पब्लिक सर्विस डिलीवरी के निज़ाम पर खुसूसी तवज्जो देने का फैसला। गैर ज़रूरी अखराजात में कटौती से सालाना 2 अरब रुपए की बचत होगी। वज़ीर आला। पीपल्स पार्टी जमहूरियत की मजबूती की खातिर हमेशा खड़ी हुई है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीनों मराहिल में नून लीग की तमाम तर धौंस और धांधली के बावजूद भरपूर हिस्सा लिया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी इत्तलात सरदार जावेद अयूब की गुफ्तगू। कहा कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में बाज़ाब्तियों के खिलाफ ट्रिब्यूनल जाएंगे, नून लीग का पीछा नहीं छोड़ेंगे। नए ऐवान में अपोजिशन का भरपूर किरदार अदा करेंगे। महकमे मौसमियाती मुल्क भर में बारिशों के लिए स्पेल की शुरू होने की पेशन गोई। NDMA का अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। मुतालिका ज़िले इंतज़ामिया और इदारों को ज़रूरी मशीनरी, रेस्क्यू वसाइल और मुतबादल इंतजामात पेश की यकीनी बनाने की हिदायत। और पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज कप्तान बाबर आजम इंजरी के बायस पहले टेस्ट से बाहर। शान मसूद कप्तानी के फराइज निभाएंगे। कौमी टीम के हेड कोच सरफराज अहमद की तस्दीक। बाबर आजम प्रैक्टिस मैच में गेंद लगने से जख्मी हो गए थे। पहला टेस्ट 19 अगस्त को हेडिंग्ले में खेला जाएगा।